हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को मिला? मिथिला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर चित्रा मुदगल। ठीक है, तो किसको मिला था? कृष्णा सोबती को मिला था 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आचार्य चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानता है? भामा, वामन, आनंदवर्धन या फिर कुंतक। तो कौन से ऐसे आचार्य हैं जो चतुर्वर्ग जो फल था उसकी प्राप्ति काव्य का प्रयोजन मानते हैं? तो भामा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कर्नाटक के संदर्भ में भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या है। ठीक है, 8 है, 9 है, 10 है या फिर 11 है। तो भरतमुनि के अनुसार कितनी है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो वहाँ अलंकार होता है। अनुप्रास, श्लेष, रूपक या फिर यमक। तो अनुप्रास होता है जहाँ पर वर्णों की होती है वहाँ पर अनुप्रास, और जहाँ पर शब्दों की होती है वहाँ पर यमक। नेक्स्ट है कि हिंदी निबंध के उत्कर्ष का काल है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग। तो यहाँ पर शुक्ल युग जो है यो हिंदी निबंध के उत्कर्ष का काल माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से अर्थछाप के प्रमुख कवि नहीं है। ठीक है, कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास या फिर परमानंददास। ठीक है, तो कौन नहीं है? सुंदरदास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या फिर इंद्रावती। ठीक है, तो अंतिम ग्रंथ की बात हो रही है। किसकी हो रही है? अंतिम की। तो अंतिम क्या है? इंद्रावती है। नेक्स्ट है कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? जॉर्ज गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है? तो यहाँ पर मानने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है या फिर ब्रह्मा विशेषण है। तो यहाँ पर जीव और ब्रह्मा जो है वो एक ही है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्योतन रह गया जीत गीत किस कवि का है? ठीक है, ये गीत किसका है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सुरकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो ये किसका है? सुरकांत त्रिपाठी निराला का है। नेक्स्ट है कि संसद से सड़क तक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है ना, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान में गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाला है या फिर समाज सेवा करने वाला है या फिर रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। तो रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का ये क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। कौन? गोबर। नेक्स्ट है कि वर्षा शब्द का बहुवचन होगा। वर्षा, वर्षाओं, वर्षा या फिर वर्षाकर। तो यहाँ पर वर्षा का हमेशा वर्षा ही होता है। नेक्स्ट है कि बाल भट्ट की आत्मकथा एक है। क्या है यह? एक क्या है? जीवन मूल्यों पर आधारित उदंत प्रेम कथा है। ठीक है, क्या है? उदंत प्रेम कथा है। नेक्स्ट है कि मैंने डंडे से सांप मारा रेखांकित शब्द में कारक है। ठीक है, करण कारक, अपादान या फिर संबंध या फिर संप्रदान। तो यहाँ पर क्रिया हो रही है ना कि अलग होने की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शायद कमरे में कोई छिपा है। यहाँ पर शायद किसी को पता नहीं है। ठीक है, शायद कमरे में कोई है। वाक रेखांकित वाक में शब्द क्या है? तो अनिश्चयवाचक क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यशपाल के उपन्यास झूठा सच की लोकप्रियता का कारण क्या है? उसमें झूठ को सच बतलाया गया, भारत पाक के विभाजन की तस्दीक है या फिर मनुष्य को हारते हुए दिखाया गया। यहाँ पर देखिए ये भारत पाक विभाजन पर लिखा गया है, त्रासदी पर लिखा गया। पूछता क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज जो गांव है किससे संबंधित है? विश्रामपुर का संत, महिलांचल, आधा गांव या फिर राग दरबारी। राग दरबारी से संबंधित है। ये श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वप्नवास दत्तम में कितने अंक हैं? 6 हैं, 7 हैं, 13 हैं या फिर 21 हैं। तो यहाँ पर 6 अंक हैं इसमें टोटल स्वप्नवास दत्तम में। ठीक है, कमेंट में बताना है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा पहचानिए। अच्छा, प्रेम, बुरा या फिर काला। तो यहाँ पर जो प्रेम है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अच्छा विशेषण है, बुरा भी विशेषण है और काला भी क्या है? विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अष्टवाक उपनाम से विभूषित साहित्यकार कौन है? ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी हैं या फिर शांतप्रिय द्विवेदी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं जो अष्टवक्र उपनाम से विभूषित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक को भारत भारती पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है, रामविलास शर्मा,
डॉक्टर रघुवंश या फिर कमलेश्वर या फिर गिरिराज किशोर। किसको नहीं मिला था? नहीं की बात हो रही है यहाँ पर। तो भारत भारती जो पुरस्कार है वो किसको नहीं मिला है और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर गिरिराज किशोर को नहीं मिला है। निष्ठा के वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। भामा है, रुयट है, विश्वनाथ है या फिर जगन्नाथ है। ठीक है, तो यहाँ पर विरोधी आचार की बात हो रही है, जिन्होंने इस पर विरोध किया है। तो विरोध करने वाले कौन थे? विश्वनाथ थे। ठीक है, तो विश्वनाथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल या फिर राजेंद्र अवस्थी। तो यहाँ पर यह पथबंधु था, इसके नरेश मेहता है। ठीक है, कौन है? नरेश मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यावत, यहाँ पर यावज्जन नहीं होगा। ठीक है, यावत जीवन होगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो यावत जीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि द्वंद्व। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। यह एक उत्पाद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि ई प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। ठीक है, आदरणीय, शासकीय, भारतीय या फिर स्वर्गीय। ठीक है, तो ई प्रत्यय से आदरणीय नहीं बना है, ये नी प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, 99% ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पत्थर गली जो है ये उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, लाघव चिन्ह जो हमारा टिक के जैसा होता है उसी को ही बोलते हैं। बड़े अंश का संचित रूप लिखने के लिए, उद्धरण के लिए या फिर त्रुटि सुधार के लिए। तो यहाँ पर बड़े अंश को संचित लिखने के लिए जैसे हम पंडित लिखते हैं तो उसमें लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ के संपादक हैं। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन है? धीरेन्द्र वर्मा है हिंदी साहित्य के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंभु किसका काव्य संग्रह है? ठीक है, भरतभूषण अग्रवाल का, जगदीश चतुर्वेदी का, जगदीश गुप्त का या फिर नरेश मेहता का। तो जगदीश गुप्त का है। ठीक है, चतुर्वेदी मत लगाना, जगदीश गुप्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेरंग 1957 किसका काव्य संग्रह है? ठीक है, बेरंग 1957 किसका काव्य संग्रह है? रामदरस मिश्र का, प्रभाकर माचवे का, धर्मवीर भारती का या फिर डॉक्टर धर्मवीर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो धर्मवीर भारती हैं और डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये दोनों सेम ही नेम है। ठीक है, ये दोनों सेम ही हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर प्रभाकर माचवे ने ये काव्य संग्रह लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, वाक्य का उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य क्या है? छक्के ओवर सचिन या फिर 5। ठीक है, तो उद्देश्य में हमेशा क्या आता है? कर्ता आता है, तो क्या हो जाएगा? सचिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मेरे मन में मीत मनोहर तुम हो मेरे प्रिय सहचर। पंक्ति में अलंकार क्या है? विप्सा है, रूपक है, अनुप्रयास है फिर श्लेष है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से आंसर दीजिए। अनुप्रयास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माँ माँ की आवृत्ति जो हुई है वो बार बार हुई है। ठीक है, किसकी हुई है? माँ माँ की आवृत्ति बार बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा पांडे धुरमिल की कविताओं को किसने स्वाधीन भारत की कविता की नक्सलवाड़ी कहा है? ठीक है, नक्सलवाड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। राम कृपाल सिंह ने, राम कृपाल पांडे ने, सूरत मिश्र ने, फिर नामवर सिंह ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करना। तो ये राम कृपा पांडे ने। ठीक है, एक सुनी नाव काव्य संग्रह किसका है? भरतभूषण अग्रवाल का, नरेश मेहता का, सर्वेश्वर सिन्हा का या फिर प्रभाकर माचवे का। तो ये किसका है? ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राही कहानी किस संग्रह में संकलित है? ठीक है, राही कहानी में डिटेल में भी पढ़ा चुकी हूँ। बिखरे मोती, उदामिनी, सीधे साधे चित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीधे साधे चित्र। ठीक है, मेरा जो डिटेल वाला क्लास है आप देख लीजिए जाके, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नचिकेता या फिर मदन वात्सायन या फिर केदारनाथ सिंह। तो नचिकेता जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कविता का दौर शुरू होता है। नई कविता का दौर कब से शुरू होता है? 1951 से, 1952 से, 1953 से, 1954 से। तो नई कविता का जो दौर है वो शुरू होता है 1954 से। ठीक है, 1954 से ये शुरू होता है। नेक्स्ट है कि कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात हो रही है, जो सही नहीं है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। कबीर के काव्य में दंपत के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सही है। काव्य रचना कबीर का प्रथम काव्य लक्ष्य था, नहीं, ये बात सही नहीं है। तो यही बात क्या हुई? गलत हुई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कबीर समाज के सुधारक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजतुल हयाक के रचयिता हैं? शेख नबी है, कशिश शाह है, नूर मोहम्मद है या फिर उस्मान है? ठीक है, तो यहाँ पर
नूर मोहम्मद की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परत भमर सुख तुंग पर ब्रह्म धरि कुसुम पलाश और धलिक ताको पारन चाहत जम्बू फल की आस। पंक्तियां किसकी है? तो ये इसमें कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवश रस का रंग क्या है? ठीक है, विवश रस जो होता है उसका रंग क्या है ये पूछ रहा है, तो इसका रंग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रंग भी पूछा जाता है, लाल वर्ण है या फिर नील वर्ण है या फिर काला वर्ण है या फिर सफेद, तो नील वर्ण है। ठीक है, कैसा है? नील वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्व बीज प्रतिमानम कथन है विश्वनाथ का, मम्मट का, जगन्नाथ का या फिर वामन का? तो ये वामन का क्या है? कथन है। नेक्स्ट है कि 9 साल छोटी पत्नी के लेखक हैं संजीव हैं, कृष्णा सोबती हैं, रविंद्र कालिया या फिर मनु भंडारी? तो रविंद्र कालिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वसुखी और सर्वोत्तम मानव के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुख पर छड़ों का लेखा कविता है। यह कथन किसका है? जॉनसन्स का है, शैली का है, मैथुन अर्नाल्ड का है, फिर वोडवर्थ का है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैली का है ये। ठीक है, और ये पाश्चात्य साहित्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का, महादेवी वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? ठीक है, तो ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? ठीक है, अंधा युग, आत्मजयी या फिर महाप्रस्थान या फिर आर्यावर्त? तो आत्मजयी जो है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, यही क्या है? इससे इसका आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? कमलेश्वर को, भीष्म साहनी को, राजेंद्र यादव को या फिर काशीनाथ सिंह को? तो किसको दिया जाता है? राजेंद्र यादव को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? राजेंद्र यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था देवनागरी का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी अल्पपुराण व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर ए है धा सा धा का टा टा था या फिर था छा वाना या फिर पाठा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अल्पपुराण। अल्पपुराण में तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाप और पुण्य की मीमांसा पर लिखा गया उपन्यास है चित्रलेखा, धर्मपाल, विराट की पद्मिनी या फिर गढ़कोंडा? ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्रलेखा है ये लिखा गया है, पाप और पुण्य की मीमांसा पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? तो किसने किया है? किसने किया है? राम कुमार वर्मा ने किया है। ठीक है, किसने किया है? राम कुमार वर्मा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? ठीक है, दलित वर्ग का चित्रण किस उपन्यास में है? वरदान, निर्मला, गबन या फिर कर्मभूमि? तो कर्मभूमि में है दलित वर्ग का जिक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे शास्त्राकार 2011 रचना विधा है, शास्त्राकार पद संकलन या फिर कविता या फिर कहानी? तो ये क्या है? कविता है। ठीक है, यह है क्या है? यह एक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जो देखते हैं 1997 काव्य संग्रह है लीलाधर जगुड़ी का है, मंगलेश डबराल का, राजेश जोशी का, विजय देवनारायण का? तो मंगलेश डबराल का है। ठीक है, किसका है? मंगलेश डबराल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रसिद्ध कविता है, तो ये प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो ये नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। ठीक है, गलती से लगाया, तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए